दुश्मन अगर नजरों के सामने रहे तो वार से बचना आसान हो जाता है, और अगर शाओली दी यहाँ रहेंगी तभी तो मैं उनके हलक में हाथ डालकर सच्चाई निकाल पाऊंगी। अपने आप से इस तरह झूठ बोलना बंद कर नोयन। अगर तुझे लगता है कि इस तरह खुद को भुलावे में रखने से तकलीफ कम हो जाएगी तो ऐसा नहीं है बेटा। शुजो का श्राद्ध। खबरदार, जो किसी ने ऐसी मनहूस बात की तो आप लोग किसका श्राद्ध करेंगे? एक जिंदा इंसान का। हम लाचार हैं नोयन, ये विधि का विधान है। मेरी मांग देख रहे ना, देख रहे ना मेरा सिंदूर। जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि शूरजो बाबू सच में नहीं है, उसमें खुद अपने हाथों से इसे मिटा दूंगी। कैसे पता करूं, कैसे पता करूं? तेरा गला दबा के मार डालूंगी मैं तुझे अभी के अभी। मेरी फूल जैसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है तूने। इंसान कहलाने लायक तो है नहीं तू, पर तुझे मौत भी तो नहीं आती। चुड़ैल! पति का दुख तो संभाला नहीं जा रहा है तुम्हारी बेटी से। सोचो, अगर माँ भी मर गई तो क्या होगा? ये मैं इसको मार क्यों नहीं पा रही हूँ? याद रखना शाओली, भगवान सब कुछ देख रहा है। तेरे हर करनी की सजा वो तुझे देंगे, वो। क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा ऐसे काम में बर्बाद कर रही हो। मां को मारने से क्या होगा? मारना है तो नोयन को मार, जड़ को काट दे, पेड़ फल समेत खत्म हो जाएगा। तब से एक ही रट लगाई हुई आप। कितनी बार समझाऊं मैं आपको कि नोयन के पास दिव्य शक्ति का कवच है। मौत उसे छू कर निकल जाती है और हम हाथ मलते रह जाते हैं। घोर अंधेरे को काटने के लिए एक दिए का उजाला काफी होता है। तेरा बच्चा अंधेरा है, नोयन का बच्चा उजाला है, बाकी तू खुद समझदार है। कलिराज का आदेश है, नोयन को मरना होगा। उसके कवच को तू कैसे तोड़ेगी, ये तू सोच। उससे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि नोयन ने शूरजो को कहाँ छुपा कर रखा है, और उसके लिए मुझे परी महल में वापस एंट्री लेनी होगी। मृतक की पत्नी को बुलाइए, श्राद्ध की विधि शुरू करेंगे। अरे, अभी पति मरे हुए एक दिन भी नहीं हुए और कैसे लाल परी बन के घूम रही है। देखो तो, आखिर शर्म और हया उसे है ही नहीं बिल्कुल भी। पागल हो गई है बेचारी। ना तो मांग का सिंदूर पोछा और ना ही शाखा पौला तोड़ा। देखो, हद होती है किसी बात की। क्या हो रहा है ये सब? नोयन, चल बेटा, अंदर चलते हैं। हाँ, नहीं, मैं तभी अंदर जाऊंगी जब ये सब बंद होगा। होश में हो बेटा, शुजो की आत्मा की शांति। किसकी आत्मा? आप लोगों को तो बड़ी जल्दी उन्हें मरा हुआ साबित करने की। ठामी, ये सब बंद कीजिए और इन सबको कहिए कि ये अपने घर जाए, क्योंकि यहाँ कोई श्राद्ध वाद नहीं होने वाला है। शशोधर बाबू, ये क्या कह रही है आपकी बहू? बेटे का श्राद्ध नहीं होने देगी? हाँ, नहीं होने दूंगी। ये आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अगर ये श्राद्ध मैंने होने दिया तो ठाकुर को भी यही लगेगा ना कि नोयन ने भी हार मान ली है। अगर वो मर गए होते तो मैं यहाँ जिंदा कैसे रहती? पहले दिन से मैं उन्हें बचाते आई हूँ। मैं हूँ तो वो है तो मैं हूँ। और देखिए ना, मेरी तो यहाँ सांसें चल रही है। ये तो सबसे बड़ा सबूत है कि वो जिंदा है। और अगर शूरजो बाबू ने मुझे सफेद साड़ी में देख लिया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे।
नहीं, मेरे मांग का ये सिंदूर ऐसे चमकेगा जैसे आसमान में सूरज। मेरी कलाइयों में ये शाखा पूनम हमेशा ऐसे ही खनखनाते रहेगा। मृतक की पत्नी का काम कब शुरू होगा पंडित जी? पूजा में मैं बैठूंगी। शाओली जी, वहीं रुक जाइए। मुझे किसी भी तरह नॉयन से शुरजो के बारे में पता करना ही होगा। किस हक से आप यहाँ आई हैं? मेरे पति को अगवा करवाकर उनकी विधवा बनने का नाटक कर रही है। प्लीज नॉयन, मैं यहाँ शुरजो की आत्मा की शांति के लिए आई हूँ, तुमसे लड़ने नहीं। ये सफेद लिबास भी ना आपके काले मन को ढक नहीं सकता है शाओली थी। शुरजो बाबू को अगवा करके उन्हें छुपाकर आप ये श्राद्ध में आकर अपने पेट में पल रहे इस अशुभ शक्ति को शुरजो बाबू का नाम देना चाहती है ना? तो सुन लीजिए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आप बताइए ना, क्या ये सही है? माना कि शुरजो ने मुझे दुनिया के सामने कभी नहीं अपनाया, पर मैं तो उसे अपना पति मानती थी ना। शुरजो की निशानी मेरे पेट में है, सिर्फ इसलिए कि अब शुरजो इस दुनिया में नहीं है। उसके पहले बच्चे को उसके बाप का नाम भी नहीं मिलेगा क्या? मैं यहाँ अपने बच्चे का हक मांगने आई हूँ। प्लीज नॉयन, नॉयन भले ही ये सुहागन बनने का नाटक करती रहे, पर मैं एक विधवा का धर्म निभाऊंगी, यही रहूंगी। शाकाहारी खाना खाऊंगी, एकादशी का उपवास करूंगी। बस मुझे यहाँ रहने दीजिए मेरे बच्चे के लिए, प्लीज। शाओली, तुम्हारा दिमाग का स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो गया है क्या? तुमको नॉयन का हालत नहीं दिख रहा? हाँ? अरे तुम नॉयन है, ये भी तो एक चोट खाई हुई पत्ती है ना। और ऐसा सिचुएशन में तुम यहाँ रहने की बात कर रहे हैं? अरे तुमको ऐसा धुलाई करेगा ना, तुम्हारा जो ये नकली सफेद साड़ी है ना, लाल हो जाएगा। इससे पहले कि यहाँ पे महाभारत शुरू हो जाए, निकलो यहाँ से। रुकिए पीछे मुनि। अगर शाओली तिया रहना चाहती है तो शौक से रहे। क्या हो गया तुझे? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या कह रही है नॉयन? निंदक नियरे राखी, आंगन कुटी छवाए। दुश्मन अगर नजरों के सामने रहे तो वार से बचना आसान हो जाता है, और अगर शाओली दी यहाँ रहेंगी तभी तो मैं उनके हलक में हाथ डालकर सच्चाई निकाल पाऊंगी कि उन्होंने मेरे शुरजो बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है, क्या किया उनके साथ। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, पर गलत फहमी कभी मत पालो ना। सच यही है कि शुरजो ने खुद 4 दिन पहले कहा था कि उसका पहला और आखिरी प्यार मैं हूं। उसी प्यार को मैं अपनी हिम्मत बनाकर उसकी यादों को अपने दिल में लिए मैं अपने पति का श्राप पूरा करूंगी। अच्छा, कैसे करेंगी आप? शुरू कीजिए पंडित जी।
नॉन रुको, क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना, यहाँ कोई श्राद्ध नहीं होगा। और अगर किसी ने सूरजो बाबू की श्राद्ध की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। बेटी बेटी सुनो। आप लोग जाइए यहाँ से, प्लीज यहाँ से जाइए। परेशानी के लिए माफ कीजिएगा, और जब सूरजो बाबू आ जाएंगे तो मैं मिठाई लेके खुद घर आ जाऊंगी आपकी। पर अभी के लिए जाइए, क्योंकि श्राद्ध खत्म हो गया है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चलो। मेरा हाथ छोड़िए, वैसे ही मेरा खून खोल रहा है और मेरे हाथ तो कुछ गलत हो जाएगा। चलो। चार्ली, नयन, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो कि सूरजो मर गया? लाश मिल गई। खबरदार, मेरे सूरजो बाबू जिंदा है। उनका नाम दोबारा अपनी इस गंदी जबान से लिया ना तो जबान खींच दूंगी। मेरे रास्ते में आओगी तो पछताओगी, इसलिए सीधे तरीके से बता दो सूरजो कहाँ है, वरना पागल साबित करके मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगी। फिर सड़ती रहना वहीं पे। राम 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 राम, ऐसा अनर्थ तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। अपने पति का श्राद्ध ही होने से रोक दिया, हवन कुंड में पानी डाल दिया। छी 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 छी, घोर पाप घोर पाप। इस लड़की को अब घर में रखना खतरे से खाली नहीं है शशोधर बाबू। ये पूरी तरह से पागल हो चुकी है। जल्द से जल्द इसे पागल खाने भेजिए। और सूरजो का श्राद्ध करवाइए, वरना उसकी आत्मा भटकती रहेगी इस पागल लड़की के चक्कर में। हाँ, हूँ मैं पागल सूरजो बाबू के लिए। दुनिया क्या सोचेगी क्या समझेगी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है कामिनी सेनगुप्ता? कहाँ रहती है वो? मुझे उनका पता दो। कौन कामिनी है? मैं जानती हूँ शावली थी। इस साजिश में आप दोनों शामिल हैं। मैंने अपने कानों से सुना है। सूरजो की आत्मा की आहुति तेरे इस बच्चे को अजय शक्ति देगी, जिससे वो नयन और उसके बच्चे को हरा पाएगा। बताइए, कहाँ रहती है वो? जवाब दो। ना मैं जीपीएस हूँ, ना ही तुम्हारी नौकर। जिसे ढूंढना है खुद ढूंढ लो। और रही बात तुम्हारे भविष्य की, उसका इंतजाम तो मैं बहुत जल्दी करूंगी। कामिनी सेनगुप्ता का इतिहास तो मुझे जानना ही होगा, जैसे भी हो। कोई सुराग, कोई सबूत, कुछ तो मिल जाए। सूरजो को गायब करके तुमने कलिराज की आहुति छीन ली। उससे मेरा बच्चा कमजोर पड़ सकता है। कलिराज के गुस्से का शिकार भी बन सकती हूँ मैं, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। वक्त भी नहीं है मेरे पास। पता नहीं वहां सूरजो बाबू किस हाल में होंगे। पति पत्नी तो दो जिस्म एक जान होते हैं ना। अब पति की जगह पत्नी की आहुति दूंगी।
आहुति स्वीकार कीजिए कलिराज। मेरी शर्त याद है ना ठाकुर? अगर तुम सूरजो बाबू को नहीं बचा सकते तो मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। जलने दो मुझे साथ में, जला के भस्म कर दो। आग लग गया है। ठाकुर, नॉन तो अंदर गई थी कुछ लेने। आगे मत आइएगा। सूरजो बाबू के बिना ये दुनिया तो वैसे एक शमशान है मेरे लिए। जला के राख कर दो, भस्म कर दो, मुझे जला दो। ये कैसी जिद है आपकी बूढ़ी? अब दादा के लिए खुद को खत्म कर देंगे। बूढ़ी कमाल। और आपके कोप पे पल रही उस लड़नी जान का क्या? वो भी तो दादा की निशानी है ना। कम ऑन बूढ़ी, आपको लड़ना होगा, जिंदा रहना होगा हमको, दादा के लिए, उस लड़नी जान के लिए। मुझे माफ कर देना मेरे बाबू, मेरी वजह से ये सब तकलीफ तुझे भी सहनी पड़ रही है। मेरी बच्ची। बौदी come on बौदी। माँ, मुझे तुम बचा लोगी ना माँ? मुझे तुम मरने दोगी क्या? मुझे तुम बचा लोगी ना माँ? मुझे तुम बचा लोगी ना माँ? मरने दोगी मुझे? बौदी, हमारा बच्चा, नहीं मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। कोई बचाओ। अरे कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ। कहाँ भाग रही थी चुड़ैल? जो आग लगाने का शौक रखते वो जलने से डरते नहीं। नॉन